परमुटेशन ग्रुप टॉपिक से हमारी पहली थ्योरम है द सेट, और यहाँ पर हमारा एक परमुटेशन Pn of all permutation on n symbols is a finite group of order n factorial। तो यहाँ पर बोला है कि सेट सेट क्या है, जितने भी परमुटेशन है जो कि n सिंबल पर डिफाइन है, इज ए फाइनाइट ग्रुप, वो फाइनाइट ग्रुप होगा और उसका ऑर्डर क्या होगा, n फैक्टोरियल, विद रेस्पेक्ट टू कंपोजिट ऑफ मैपिंग एज द ऑपरेशन। और यहाँ पर मैपिंग क्या होगी, कंपोजिट, मतलब कि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट या कंपोजिट कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद फॉर n लेस देन इक्वल टू 2 दिस ग्रुप इज एबिलियनियर। तो यहाँ पर हमें ये भी प्रूव करना है कि अगर n 2 या 2 से छोटा है तो एबिलियन होगा, और अगर 2 से बड़ा है तो वो नॉन एबिलियन होगा। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको, सबसे पहले हम यहाँ पर एक सेट ले लेते हैं A, और उस सेट के अंदर n एलिमेंट्स हमने यहाँ पे ले लिए हैं A1 A2 अप टू AN। बी ए फाइनाइट सेट हैविंग n डिस्टिंक्ट एलिमेंट, सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो डिस्टिंक्ट है, कोई भी सेम एलिमेंट इस ग्रुप इस सेट में नहीं है। इसके बाद एक परमुटेशन लेते हैं जो कि इसी सेट पे डिफाइन है। तो f इज इक्वल टू A1 A2 अप टू AN, ठीक है, ये सारे एलिमेंट हो गए और उनकी इमेज हमने ले ली B1 B2 अप टू BN। B परमुटेशन ऑफ डिग्री n, और ये जो परमुटेशन है इसकी डिग्री क्या है, n। तो यहाँ पे इस परमुटेशन को अगर हमें यहाँ पर ग्रुप दिखाना है तो 4 प्रॉपर्टीज शो करनी होंगी, उसको सेटिस्फाई कराना होगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर। तो यहाँ पर हम एक दूसरा परमुटेशन ले रहे हैं, लेट G इज अनोदर परमुटेशन ऑफ डिग्री n, जिसकी डिग्री क्या है, n है। और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो कुछ कुछ इस टाइप से होंगे B1 B2 अप टू BN, मतलब कि यहाँ पर जो इसकी इमेज थी, जो इन एलिमेंट की इमेज थी, उनको हमने यहाँ पर एलिमेंट्स ले लिया है इसमें, और इनकी इमेज C1 C2 अप टू CN। और एक बात का ध्यान रखना है कि ये A1 A2 हो या B1 B2 हो या फिर C1 C2 हो, ये सारे के सारे एलिमेंट किसके हैं, A के, ठीक है, ये इसमें ही आ रहे हैं, ये B1 भी इसी में है और C1 भी इसी में है। अब हमें यहाँ पर क्या दिखाना है कि F इंटू जी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो भी क्या होगा आपका, इसी सेट के उस इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो इसी सेट से बिलोंग करेंगे। तो कैसे उसको शो करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिया हमने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो f है यहाँ पर सबसे पहले, तो f के एलिमेंट ले लेंगे A1 A2 अप टू AN, और f के अंदर A1 की यहाँ पर इमेज क्या है, B1, और फिर हम यहाँ पर G में ढूंढते हैं कि B1 की इमेज क्या है, C1, तो A1 की इमेज यहाँ पर C1 आ जाएगी। इसी तरह से A2 की इमेज B2, और फिर G में B2 की इमेज C2, तो यहाँ पर A2 की इमेज C2 अप टू AN CN। तो आप देख सकते हैं क्योंकि AB कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, A बिलोंग कर रहा है इसी सेट से, और B भी बिलोंग कर रहा है इस सेट से, और C भी बिलोंग कर रहा है इस सेट से। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि A और C यही दो एलिमेंट आ रहे हैं, और जो कि A के यहाँ पर एलिमेंट है। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, क्लोज्ड। दूसरा है एसोसिएटिव। एसोसिएटिविटी कैसे प्रूव करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर 3 परमुटेशन लेंगे, एक F, एक G और एक H। तो F के अंदर जैसे कि हमने ऊपर देखा था, इसके एलिमेंट्स हमने डिफाइन कर ही दिए थे ऊपर। G और H हम यहाँ पर 2 और परमुटेशन लेंगे। तो G के अंदर B1 B2 B3 अप टू BN, और उनके यहाँ पर जो इमेजेस होंगी वो C1 C2 लेंगे। इस तरह से फिर हम H भी लेंगे, H के अंदर C1 C2 एलिमेंट होंगे और उनकी इमेज होंगी D1 D2, और A1 B1 C1 AI BI CI और DI, ये सारे के सारे किससे बिलोंग करेंगे, A सेट से। सबसे पहले हम यहाँ पे F इंटू जी का प्रोडक्ट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने F लिखा है, ये आपका F है और ये आपका G है। तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ पे आप देखिए A1 A2 A3, ठीक है, तो A1 A2 A3 A4 अप टू AN ले लिया। उसके बाद प्रोडक्ट कर दीजिए, तो A1 की इमेज B1 और इधर देखिए B1 की इमेज C1, तो यहाँ पे C1 आ गया A1 की इमेज। ऐसे ही यहाँ पर A2 की इमेज B2 और B2 की C2,
तो यहाँ पर ये इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया, मतलब कि ये क्या है, ये आपका इतना जो पार्ट है ये एफ इंटू जी है। और ये यहाँ पर हमने एच की मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि हम एसोसिएटिविटी दिखाएंगे तो पहले हमने एफ जी को मल्टीप्लाई किया फिर एच को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एफ एफ जी के मल्टीप्लिकेशन के साथ हम एच की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए वन सी वन और सी वन डी वन, तो ए वन की इमेज डी वन हो जाएगी। ऐसे ही ए टू की इमेज सी टू और सी टू की इमेज डी टू, तो ए टू की इमेज डी टू हो जाएगी। ए थ्री की इमेज सी थ्री और सी थ्री की इमेज डी थ्री, तो यहाँ पर ए थ्री की इमेज सी थ्री डी थ्री हो जाएगी। और ये आ गया फाइनली हमारे पास जो एफ इंटू जी ब्रैकेट में और इंटू एच, उसका आंसर जो है हमें यहाँ पर ये मिला। अब हम क्या करेंगे, हमें ये प्रूव करना है एफ इंटू जी इज एच इज इक्वल टू एफ जी इंटू एच। तो इस बार हम जी और एच की मल्टीप्लाई पहले लेंगे और फिर उसमें एफ की मल्टीप्लाई करेंगे। तो जी और एच को हमने इस तरह से लिख लिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पर ये आ गया, और फिर हमने ये यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, ये आपका क्या है, ये यहाँ पर जी और एच का मल्टीप्लीकेशन है और इधर ये एफ है। ठीक है, तो यहाँ पर एफ इंटू जी एच करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे दिखा देंगे कि ये जो यहाँ पर परमुटेशन है ये एसोसिएटिव भी होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी परमुटेशन जिसकी इमेज सेम वो खुद ही हो। तो ए वन की इमेज ए वन आ गया, बी वन ए टू की इमेज ए टू, ए थ्री की ए थ्री, ए एन की ए एन। तो ये आपका क्या है, आइडेंटिटी परमुटेशन। तो आपको पता होगा कि एफ इंटू ई, ई को हम आइडेंटिटी बोलते हैं ग्रुप में, लेकिन यहाँ पर एफ इंटू आई, यहाँ पर आइडेंटिटी को आई से मैंने डिनोट किया। तो किसके बराबर आएगा, एफ के बराबर आ जाएगा, या फिर आई इंटू एफ, ये भी आपका एफ के बराबर आएगा। तो एफ लिख दीजिए यहाँ पर ए वन ए टू ए थ्री अप टू एन, बी वन बी टू बी थ्री अप टू बी एन। और यहाँ पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट हम लेंगे, ठीक है, आइडेंटिटी परमुटेशन लेंगे, वो क्या होगा उस पर ध्यान रखना आप, बी वन बी वन, बी टू बी टू, बी थ्री, जो यहाँ पर नीचे आपका आ रहा है, जो लाइन नीचे आ रही है, उन्हीं एलिमेंट्स को यहाँ पर ले लेंगे। मतलब आपको वही आइडेंटिटी लेनी है, उन्हीं एलिमेंट्स को लेकर के आइडेंटिटी बनानी है। ए वन बी वन और बी वन की बी वन, तो यहाँ पर ए वन की बी वन आ गई, ए टू की बी टू और बी टू की बी टू, ये आ गया बी टू। इस तरह से ए एन की बी एन और बी एन की बी एन, तो ये आपका एफ ही है। ठीक है, ये आपका क्या है, वापिस से एफ आ गया। इसी तरह से हम इसमें आई इंटू एफ करेंगे। इस बार हम यहाँ पर अगर आई इंटू एफ कर रहे हैं तो जो आइडेंटिटी परमुटेशन है उसके अंदर एलिमेंट जो लेंगे वो ए वन ए टू अप टू ए एन लेंगे। तो ए वन की इमेज ए वन, ए टू की इमेज ए टू, इस तरह से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिल जाएगा। और आपका ये जो प्रॉपर्टी है तीसरी, ये भी प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट है इनवर्स। इनवर्स के लिए यहाँ पर हमने वही परमुटेशन जो ऊपर लिया था वही ले लेंगे, और उसका इनवर्स क्या है, रो को यहाँ पर बदल देते हैं। ठीक है, जो ऊपर वाली है उसको नीचे कर देंगे और जो नीचे है उसको ऊपर कर देंगे, तो वो इनवर्स आ जाता है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे और इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। ठीक है, आई आना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर एफ इनवर्स लिया, मतलब एफ इनवर्स ये यहाँ पर लिख दिया और फिर उसमें एफ की मल्टीप्लाई कर दी ये। तो B1 की इमेज A1 और A1 की इमेज B1, तो B1 की इमेज क्या आ गई, B1, B2 की A2 और A2 की B2, तो B2 की इमेज क्या आ गई यहाँ पर B2, ये आ गया। B3 की क्या आएगी, A3 की इमेज ढूंढिए B3। तो ये देखिए B1 B1 B2 B2, ये आइडेंटिटी यहाँ पर बन चुकी है। इसी तरह से F इंटू एफ इनवर्स निकालेंगे तो वो भी आपका यही आ जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी आ जाएगा। तो इस तरह से परमुटेशन का सेट जिसका की ऑर्डर n फैक्टोरियल था वो यहाँ पर ग्रुप प्रूव हो जाता है। उसके बाद हमें ये दिखाना था कि जिनके अंदर वन एलिमेंट है, जिनके अंदर टू एलिमेंट है, वो क्या होते हैं, एबिलियन। तो हमें पता है कि जिनके अंदर एक ही एलिमेंट है तो वो तो कम्यूटेटिव होता ही है, और अगर मान लीजिए किसी के अंदर दो एलिमेंट है तो वो भी आपस में कम्यूटेटिव होते हैं। फिर हमें ये दिखाना होता है कि दो से ऊपर वाले जो होते हैं वो कम्यूटेटिव नहीं होते, मतलब कि नॉन एबिलियन होंगे। तो उनके लिए यहाँ पर एग्जांपल ले लेंगे। ये मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है, उससे दिखा देंगे कि
जो दो से ऊपर जिनका ऑर्डर होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होते और ना ही वो फिर एबिलियन होते। नेक्स्ट थ्योरम है फ्रॉम n factorial permutation on n symbol n by 2 n factorial by 2 are even permutation and n factorial by 2 are odd permutation। कहने का मतलब ये है कि कोई परमुटेशन है जो कि n सिंबल पर डिफाइन है, ठीक है। तो कितने परमुटेशन पॉसिबल हैं, n फैक्टोरियल, ये हम बात पहले ही कर चुके थे कि अगर n एलिमेंट है तो n फैक्टोरियल परमुटेशन उससे बन सकते हैं। तो इसका n फैक्टोरियल का हाफ आपका इवन होगा और हाफ आपका ओड होगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो मतलब कि अगर परमुटेशंस का यहाँ पर सेट, यहाँ पर जितने भी परमुटेशन बन रहे हैं n एलिमेंट से उनको ले लें तो हाफ क्या होंगे, इवन, और उसके हाफ क्या होंगे, ओड। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना था। कैसे करेंगे इसको प्रूव? लेट द इवन परमुटेशन, हम यहाँ पर इवन परमुटेशन ले लेते हैं E1 E2 अप टू EM। मतलब कि जो ये हमारे परमुटेशन थे उसमें से इवन परमुटेशन को अलग किया, ओड को अलग किया। तो इवन परमुटेशन E1 E2 इस तरह से हम यहाँ पे ले लेते हैं EM। तो मतलब हमने M इवन ले लिए और ओड कितने ले लिए, K, O O2 अप टू OK। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि M है इवन परमुटेशन और K यहाँ पर ओड परमुटेशन। परमुटेशन इज आइदर एन इवन और ओड परमुटेशन बट नॉट बोथ। ये एक थ्योरम है और थ्योरम का स्टेटमेंट हमने यहाँ पे यूज किया है। थ्योरम क्या बोलती है कि परमुटेशन या तो इवन होगा या फिर ओड होगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर परमुटेशन ले रहे हैं, कोई भी अगर हम परमुटेशन ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये इवन भी है और ओड भी है, या तो ये इवन होगा पूरी तरह से या फिर ओड होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। तो इसी रिजल्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे किस तरह से। अभी हमने क्या देखा था कि हम इवन और ओड, हमने जो परमुटेशन था उसको ब्रेक कर लिया इवन और ओड में। इवन कितने हैं हमारे यहाँ पर, m, और ओड परमुटेशन है कितने, k, और p के अंदर कितने यहाँ पर परमुटेशन है, n फैक्टोरियल। मतलब कि अगर m प्लस k करें तो हमारे कितने फैक्टोरियल हो जाए, यहाँ पर किसके बराबर आएगा, ये n फैक्टोरियल के बराबर। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब Pn ये मैं आपको बता ही चुका था कि ये आपका दोनों से मिलकर बना हुआ इवन और ओड। इसके बाद एक यहाँ पे ट्रांसपोजिशन लेते हैं T। यहाँ पर हमने T क्या लिया है, इसको ब्रैकेट में यहाँ पे लिख भी लेंगे, ट्रांसपोजिशन, लेट ट्रांसपोजिशन T। यहाँ पे आप लिख लेंगे इस चीज को, ट्रांसपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसपोजिशन में लिख लिया, तो ट्रांसपोजिशन लिया, और आपको पता है ट्रांसपोजिशन क्या होता है, ओड परमुटेशन, ठीक है। ये हम पीछे ही बात कर चुके हैं इसके बारे में कि ट्रांसपोजिशन ओड होता है, बिलोंग्स टू Pn। तो यहाँ पर ये कोई भी एक ट्रांसपोजिशन है जो Pn से बिलोंग कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं, उसकी मल्टीप्लाई जितने भी इवन परमुटेशन है उनके साथ कर दिया, और इसी तरह से हमने ओड के साथ उनकी मल्टीप्लाई कर दी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रुप होता है, परमुटेशन क्या होता है, सेट ऑफ परमुटेशन इज ग्रुप, पीछे ही प्रूव किया था। तो ये क्या है, यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा टी और ई1 का, तो ये भी आपके परमुटेशन में आ जाएंगे क्योंकि ग्रुप है। ऑब्वियसली टी ई1, देखिए यहाँ पर ये ओड है, ये इवन है, और ओड ट्रांसपोजिशन, ओड परमुटेशन की मल्टीप्लाई इवन से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओड इवन इवन, ओड परमुटेशन हो जाएगा आपका। ये ओड है, ये भी आपका ओड है, तो ओड इंटू ओड क्या होता है, इवन परमुटेशन। ये भी हम पहले ही बात कर चुके हैं इसके बारे में। नाउ नो टू ऑफ द परमुटेशन TE1 TE2 अप टू TEM आर इक्वल। अब हम ये बोल रहे हैं कि ये जो यहाँ पर जितने भी परमुटेशन लिए हैं इनमें कोई भी दो एक बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होंगे। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि दो आइडेंटिकल, यहाँ पर दो परमुटेशन क्या हो गए, सेम हो गए, TE1 TEI और TEJ। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास बचेगा यहाँ पर EI और EJ। और अभी
जब हमने शुरुआत की थी थ्योरम की, तो ऊपर ही हमने बोल दिया था कि जितने भी यहाँ पर परमुटेशन है वो डिस्टिंक्ट है, लेकिन यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा आया है वो ये आ गया कि ये दोनों इक्वल हैं, तो विच लीड्स टू कंट्राडिक्शन, ये हमारा यहाँ पर बात कंट्राडिक्ट कर जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी यहाँ पर परमुटेशन होंगे, ये जितने भी परमुटेशन है ये सारे के सारे क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। अब ये अभी हम इनको प्रूव कर चुके थे कि ये क्या है, ओड परमुटेशन है, आर ओड एम परमुटेशन, कितने हैं, एम परमुटेशन। लेकिन ऊपर हमने ये भी बात बोली थी कि कोई भी परमुटेशन या तो वो इवन होगा या फिर ओड होगा, और ये क्या थे, पहले इवन थे लेकिन जैसी ट्रांसपोजिशन से हमने मल्टीप्लाई किया तो ओड हो गए। तो ये ओड होने का मतलब ये है कि अभी हम जो देख रहे थे कि परमुटेशन को हमने ब्रेक किया था, ठीक है, इवन और ओड में, तो इसमें ट्रांसपोजिशन की मल्टीप्लाई करी तो ये ओड हो गए, मतलब ये क्या हुए, ये ओड वाले जो ये जो यहाँ पर आपके परमुटेशन थे ये वो हैं, ठीक है। इसी तरह से जब हमने यहाँ पर टी की मल्टीप्लाई की तो ये इवन हुए, तो मतलब ये है। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो m थे, m इज m लेस देन इक्वल टू k, ठीक है। ये जब हम बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये odd permutation है, बट वी हैव सपोज दैट Pn कंटेन एग्जैक्टली k odd permutation, लेकिन हमने ऊपर बोल दिया था कि हमारे पास जो है Pn के अंदर एग्जैक्टली k odd permutation है, तो m या तो k के बराबर है या फिर उससे छोटा है। इसी तरह से हम यहाँ पर तो हम ये ऑड परमुटेशन के लिए कर रहे हैं, टी ई वन टी एम, इस तरह से अब हम इनके लिए भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, तो इसको हम इसी तरह से लिख लेंगे सिमिलरली, और हमें यहाँ पर इस तरह से प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम k लेस देन इक्वल टू m कर देंगे, और 1 और 2 से क्या हमारा रिजल्ट निकल के आएगा, k इज इक्वल टू m, ठीक है। और उसको हम कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, और यहाँ से k और m की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर m, k की वैल्यू भी m है, तो m इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल, तो यहाँ से 2m इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल, और m की वैल्यू क्या हो जाएगी, n फैक्टोरियल बाई 2। इसी तरह से यहाँ पे आप k की वैल्यू निकालोगे तो वो भी आपकी n फैक्टोरियल बाई 2 आ जाएगी।